इसमें हम लोग देखेंगे कि जापान में प्रिंट कब आया, कैसे आया। ठीक है, अगर हम लोग टाइमलाइन का बात करें तो जापान में प्रिंट आया 768 से लेके 770 एडी के बीच में। ठीक है, जापान में प्रिंट लाने वाले जो लोग थे उनको हम लोग बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज, कुछ बुद्धिस्ट लोग गए चाइना, वहाँ से इन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वहाँ से जापान लेके आया। ठीक है, इन 868 एडी इन्हीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो ये लोग चाइना से जापान लेके आए, ठीक है, उसी के मदद से यहाँ पे पहला बुक प्रिंटिंग हुआ, जिस बुक का नाम है डायमंड सूत्रा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखें, 768 और 770 एडी में बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग जो थे इन्होंने चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान लेके आए। ठीक है, और 868 एडी में सबसे पहला बुक इन्होंने इस मेथड से प्रिंट किया, जिस बुक का नाम था डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा में सिर्फ 6 सीड्स थे। ठीक है, और सब में वुडकट लगा हुआ था, वुडकट इलस्ट्रेशन किया हुआ था। ठीक है, अब धीरे धीरे पिक्चर्स भी प्रिंटेड होने लगे। ठीक है, अब जैसे ही जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया सिमिलर टू चाइना, यहाँ भी अब टेक्सटाइल्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, पेपर मनी में, ये सब भी अब क्या होने लगा, प्रिंटेड ही आने लगा। ठीक है, 13-15 सेंचुरी मिडाइवल जापान में, ठीक है, जितने भी पोएम्स, प्रोज राइटर्स, ये सब क्या कर रेगुलरली पब्लिश्ड होने लगा। ठीक है, रेगुलरली बुक्स वगैरह इस सब टाइप का बुक्स पब्लिश होने लगा। बुक्स हैड कम इन एबेंडेंस सो द बुक हैड बिकम चीप। अब यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा एबेंडेंट में आने लगा, हेवी अमाउंट में आने लगा, जिसके कारण बुक का जो दाम था वो बहुत कम था, चीप था, सस्ता था। कुछ विजुअल मटेरियल्स वगैरह भी, पेंटिंग्स वगैरह भी प्रिंटेड होने लगे, पब्लिश होने लगे। ठीक है, लेट 18 सेंचुरी आते आते जैसे चाइना एक संघाई बन गया था, चाइना में संघाई बन गया था एक हब, वैसे ही जापान में अगर हम लोग बात करें तो ईडो, जिसको अभी के टाइम में हम लोग टोक्यो कहते हैं, वो एक हब बन गया था। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स वगैरह था। ठीक है, जो एलिजेंट अर्बन कल्चर को शो करता था। ठीक है, कैसे कैसे अर्बन कल्चर डेवलप हुआ, ये पेंटिंग वही चीज़ शो करता था। धीरे धीरे लाइब्रेरीज, बुक स्टोर्स, ये सब डेवलप होने लगे। वहाँ पे काफ़ी हैवी अमाउंट में पैक्ड बुक्स वगैरह आने लगे। ठीक है, प्रिंटिंग मटेरियल्स आने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, किटावा उटामारो। ठीक है, ये एक जापानीज़ आर्टिस्ट थे जिनका जन्म 1753 में ईडो यानी टोक्यो में ही हुआ था। इन्होंने बहुत अलग अलग टाइप्स के पेंटिंग्स बनाए, जैसे जिसमें इन्होंने डिपिक्ट किया कुछ फ्लोटिंग वर्ल्ड, कैसे वर्ल्ड जो है धीरे धीरे दुनिया चेंज हो रहा है, फ्लोट करता है। ठीक है, लोग सोच बदलता है। कुछ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे इन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाया। ठीक है, और इन दोनों आर्ट फॉर्म्स को क्या कहा गया, उकियोज कहा गया, उकियोज। अब धीरे धीरे यूरोप में कैसे प्रिंट आया। ठीक है, तो थ्रू सिल्क रूट्स पेपर अलॉन्ग विथ, देखो हम लोग जानते हैं कि यूरोप में सिल्क रूट्स था, बहुत सारे सिल्क वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, मसाला वगैरह, यहाँ से सिल्क वगैरह जाया करता था यूरोप में, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो उस टाइम में सिल्क रूट जब था तो उस टाइम में पेपर वगैरह भी एक्सपोर्ट होने लगा सिल्क और स्पाइसेस के साथ, और ये चाइना से यूरोप ट्रैवल होने लगा। ठीक है, अब पेपर है तो भाई जब पेपर वहाँ पे गया, जिसके कारण वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बढ़ने लगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स डेवलप होने लगे यूरोप। इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन प्रिंट करता है, तो स्क्राइब्स बनाते थे। ठीक है, जो व्यक्ति मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखता था उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्क्राइब्स कहते हैं। ठीक है, अब 1295 में एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे मार्को पोलो। ठीक है, इन्होंने चाइना को एक्सप्लोर किया, चाइना में देखा। ठीक है, ही लर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन चाइना, वहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखा चाइना में। ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग, वहाँ से रिटर्न होने के बाद इन्होंने चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्निक को यूरोप यानी कि इटली में लेके आए वो। ठीक है, कुछ इटालियंस ऑल्सो स्टार्टेड प्रिंटिंग, कुछ इटालियंस भी ना बुक्स वगैरह को प्रिंट करने लगे एकदम लार्ज स्केल पे। ठीक है,
उस टाइम में जितने भी रिच पीपल्स थे डू नॉट प्रेफर दीज बुक्स। देखो उस टाइम में होता क्या था ना कि जो अमीर लोग थे वो कभी भी प्रेफर नहीं करते थे, ये सब बुक को पढ़ना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बुक्स का जो पेपर क्वालिटी था बहुत ख़राब था और बहुत ही सस्ता था। तो अब ऑब्वियस है अमीर लोग हैं तो वो लोग शो ऑफ करते थे, तो शो ऑफ में यही चीज़ आता था कि हम सस्ता चीज़ क्यों ही पढ़ें, सस्ता चीज़ को क्यों यूज़ करें, ठीक है। इसीलिए वो लोग जल्दी ज़्यादा ये सब चीज़ को यूज़ नहीं करते थे। तो इसका भी जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, इसका भी एक उपाय निकाला, ठीक है। उन लोगों के लिए एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया गया जो उस पेपर पे बनाया जाता था जो एनिमल स्किन से बना हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग वेलम बोलते थे। वेलम एक ऐसा पेपर है जो किससे बना हुआ है, एनिमल स्किन से, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, ये महंगा। अब इस पे आने लगा तो लोगों को अच्छा लगने लगा क्योंकि एक्सपेंसिव है, लोग पढ़ने लगे। बट स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स वेर वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस। लेकिन जो स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स थे बहुत खुश थे इस हैंड प्रिंटेड बुक से, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही सस्ता बुक्स था, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे?